आई एम पूनम यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि डिस्क स्ट्रक्चर, अटैचमेंट, शेड्यूलिंग क्या होता है, मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रेट, प्रॉपर्टी, ये सारी पॉइंट्स जो हैं हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इसमें जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, एक मैग्नेटिक डिस्क प्रोवाइड बल्क ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ट्रांसफर रेट, द रेट एट विच डेटा फ्लो बिटवीन ड्राइव एंड कंप्यूटर, देन पोजिशनिंग टाइम इज इक्वल टू सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, सीक टाइम क्या होता है कि द टाइम टू मूव डिस्क आर्म टू डिज़ायर सिलेंडर। ठीक है, देन रोटेशनल लेटेंसी में क्या होगा, द टाइम फॉर डिज़ायर्ड सेक्टर टू रोटेट अंडर द डिस्क हार्ड लोड। ठीक है, देन हेड क्रैश, इसमें क्या होता है, दिस रिजल्ट फ्रॉम डिस्क हेड मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द डिस्क सरफेस। सो इसमें क्या होता है, ये जो आईओ से भी इनपुट कनेक्टेड रहता है, आईओ बस से भी कनेक्टेड होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होगा। देखिए, ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स हो गया, ये इस तरीके से जो बीम रहता है, ये आर्म असेंबली होता है यहाँ पर, और ये रीड राइट हेड होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो हमारा रीड राइट हेड है, ये रोटेशन होता है, और यहीं से जो है ये आर्म मूवमेंट होता है। देन हमारा जो ये मैग्नेटिक टेप है, ठीक है, इट वाज अर्ली सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम, रिलेटिवली परमानेंट एंड होल्ड्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा, एक्सेस टाइम स्लो, इसका स्लो एक्सेस टाइम होता है। ये सारे फीचर्स हैं इसमें। नाउ डिस्क स्ट्रक्चर, तो इसमें जो है वन डायमेंशन एरे के फॉर्म में जो है ब्लॉक्स के फॉर्म में डिवाइडेड होता है। डिस्क अटैचमेंट, डिस्क में बी अटैच्ड वन ऑफ टू वेज, होस्ट अटैच स्टोरेज एंड नेटवर्क अटैच स्टोरेज। होस्ट अटैच, नेटवर्क अटैच में इस तरीके से लैन वैन के थ्रू जो है कनेक्टेड रहते हैं। देन यही नेटवर्क अटेस्टेड का जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में क्या हो जाता है, द प्राइवेट नेटवर्क यूजिंग स्टोरेज प्रोटोकॉल रेदर देन नेटवर्क प्रोटोकॉल among services and storage units separate from LAN and WAN. These are the storage attached network and LAN attached network. Now disk scheduling. This is an important topic in the point of view of your examination, जिसमें कि क्या होता है कि हमको कुछ ब्लॉक्स दिए हुए रहते हैं। ठीक, हमको वहाँ पे सर्च करना रहता है, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये रिक्वेस्ट क्यू गिवन है, पहले हेड पॉइंटर अपना 53 में ये गिवन है। ठीक है, अब इसमें हम FCFS यदि हम लगाते हैं, एक अपना जो टोटल साइज़ जो है 0 to 200 की साइज़ है, तो 0 to 199 ये अलग अलग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और इसका जो हेड मूवमेंट है, टोटल हेड मूवमेंट 640 होगा। कैसे होगा, तो देखिए ये 53 करंट में है। 53 के बाद सबसे फर्स्ट ब्लॉक कौन सा है, 98, तो 98 में जाएगा। देन 183, तो ये 183 में मूव करेगा। देन क्या है, 37, तो 37 में पॉइंट करेगा। इस तरीके से ये हेड मूवमेंट होगा। और हम ये जो ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ पर, इनका जो सीक टाइम होगा, ठीक है, ये 98 माइनस 53, देन 183 माइनस 98, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको टोटल करके ही आपको वैल्यू मिलेगी। और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमको ये जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, और यहाँ से हमको पहले ये फाइंड करना रहेगा सबसे मिनिमम सीकिंग टाइम किसका है, उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले 53 है, ठीक है, 53 से सबसे मूवमेंट करने पर हमको 65 में सबसे मिनिमम टाइम लगेगा, तो 53 से वो 65 में मूव करेगा, 65 से 67 में मूव करेगा, देन 37 में, देन 14, देन 98, देन यहाँ पर जो होगा सीकिंग टाइम पहले कैलकुलेट होकर उसके कंपैरिजन में मूव करेगा। स्कैन में क्या होता है, ये एलिवेटर एल्गोरिथम है, मतलब एक मूवमेंट जहाँ से चल रहा हुआ एलिवेटर के जैसे वो इस एक ही डायरेक्शन में जाएगा, देन वो अदर डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से वो हेड जो है मूवमेंट होता है। जैसे कि सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो वो 53 से पूरा 0 तक मूव करेगा, देन 0 से पूरा 199 तक मूव करेगा, और इन बिटवीन जितने ब्लॉक आएंगे उसको वो रीड करते जाएगा। जैसे कि 53 से पहले 37 आया, फिर 14 आया,
ठीक है, ये 0 तक मूव किया, देन 65, देन 67, देन 98, देन 122, ये सारे ब्लॉक आएंगे, पूरे 183 तक जाएगा। ओके, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है अलग आएगी। सी स्कैन में सर्कुलर स्कैन में क्या होता है कि वो एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, देन वो सर्कुलर के कारण अगेन वो स्टॉप जो फ्रंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर मूव करेगा और फिर वो रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा एक सर्कुलर वेट के कारण एक्स्ट्रा टाइम लगता है। वैसे लुक और सी लुक का क्या होता है, लुक इज़ अ वर्जन ऑफ स्कैन एंड सी लुक इज़ द वर्जन ऑफ सी स्कैन। दोनों में क्या होता है कि जैसे कि जो लुक आपका जो स्कैन होता था वो पूरे एंड पॉइंट तक जाता था, मतलब जहाँ से करंट पोजीशन से पूरा 0 तक जाता था, फिर वो हेड रोटेशन में भी पूरा मूव करता था। लेकिन लुक में क्या होगा, वो पूरा स्टार्टिंग पॉइंट तक ना जा करके, जैसे कि ये 53, 66 ये इस डायरेक्शन में गया 183 तक, 183 से फिर 14 में गया और फिर 37 को रीड किया, ठीक है। तो ये पूरे एंड पॉइंट तक नहीं जाता है, ये चीज़ें होती हैं आपका इसमें। देन डिस्क मैनेजमेंट में फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये आपका पार्टीशन डिवाइड होता है, इसमें इंडेक्स होता है, बूट ब्लॉक होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे लोड होता है। देखिए जैसे एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का दिया हुआ है, विंडो का यहाँ पर गिवन है, बूटिंग प्रोसेस, बैड ब्लॉक जहाँ पर के यदि कुछ एरर आ जाता है, इस टाइप की चीज़ें होंगी। रेड स्ट्रक्चर, ठीक है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, these are the use of multiple disk working cooperatively, improve the performance and reliability. Then solution to reliability and mean time to data loss depends on mean time to failure and mean time to repair. ये सारे पैरेललिज्म आ जाता है, डेटा स्ट्रिपिंग होती है, ठीक है। देन इसमें पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट भी आता है, ये अलग अलग रेड लेवल्स हैं। देन स्टेबल स्टोरेज, ये इसके लिए जो है जहाँ पर कि परमानेंट स्टोरेज होता है, जहाँ पर लॉस नहीं होता है। टू इम्प्लीमेंट स्टेबल स्टोरेज, रेप्लिकेट इन्फॉर्मेशन ऑन मोर देन वन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया विथ इंडिपेंडेंट फेलियर मोड, अपडेट इन्फॉर्मेशन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। देन डिस्क राइट रिजल्ट, सक्सेसफुल कंप्लीशन, partial failure, total failure. Then solution is, first, system must maintain at least 2 physical block for each logical block. Write operation is executed as follows: write in information onto the first physical block. When the first is completed, then it implemented the next. Okay, then this is the disk write result कैसे होता है, partial failure, total failure, failure recovery, territory storage structure, low cost is defining characteristics of territory, ये low cost होता है। जनरली territory storage is built using removable media, जैसे कि एडिशनल फ्लॉपी डिस्क हो गया, जैसे आज के डेट में स्कैन एडिशनल जो है पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। इसमें ये जो है स्टोरेज किया जाता है। राइट वंस रीड मैनी, ये फॉर्म होता है। रीड ओनली, टेप्स, ये सारे टेरिटरी मीडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम इश्यूज़ में परफॉर्मेंसेस, स्पीड और रिलायबिलिटी, कॉस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट के लिए, ठीक है। देन दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।